नवरात्रों का पाठ श्री दुर्गा सप्तशती। अथ मूर्ति रहस्यम। ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवती नंदा नाम वाली जो नंद में उत्पन्न होगी, उसकी भक्ति पूर्वक स्तुति और पूजा करने से मनुष्य तीनों लोकों को वश में कर लेता है। वह देवी स्वर्ण के उत्तम आभूषणों से सुशोभित है। उसके अंगों की कांति कनक के समान उत्तम है। उसके वस्त्र सुवर्ण के समान सुनहरे हैं और वह देवी स्वर्ण के समान दीप्तिमान है। कमल, अंकुश, पाश और शंख से उसकी चारों भुजाएं सुशोभित हैं और उसके इंद्रा, कमला, लक्ष्मी, श्री रक्तांबुजासना सुवर्णमय कमल के आसन पर विराजमान हैं। ये नाम हैं। ये निष्पाप मैंने रक्त दंतिका नाम से जिस देवी का वर्णन किया है, उसके संपूर्ण भयनाशक स्वरूप को कहता हूँ। वह देवी रक्त वस्त्र, रक्त वर्ण, सब अंग रक्तमयी आभूषणों से सुशोभित, रक्त आयुध, रक्त नेत्र, रक्त केशा वाली, अति भयंकर रक्त तथा तीक्ष्ण नखों वाली, रक्तासन पर स्थित तथा रक्त दंत वाली भगवती भक्तों के वश में उसी प्रकार रहती है जैसे साध्वी स्त्री पति के वश में रहती है। वह देवी पृथ्वी के समान है और उसके दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान हैं। वे दोनों स्तन लंबे बड़े मोटे, अत्यंत मनोहर, कठोर, शोभायमान और आनंद के समुद्र हैं। ये देवी सब कामनाओं को देने वाले दोनों स्तनों को अपने भक्त जनों को पिलाती हैं। देवी की चारों भुजाएं कंग, पात्र, हल और मूसल से शोभित हैं। वह देवी रक्त चामुंडा और योगेश्वरी के नाम से विख्यात हैं और स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं। जो पुरुष भक्ति पूर्वक उसकी पूजा करता है, वह चराचर में व्याप्त हो जाता है। जो पुरुष रक्त दंतिका के इस स्त्रोत को पढ़ता है, तो देवी भी उसकी ऐसी सेवा करती है जैसे स्त्री अपने प्रिय पति की। शाकंभरी देवी का नील वर्ण है। नील कमल के समान उनके नेत्र हैं। गंभीर नाभि हैं और त्रिवली से भूषित उनका सूक्ष्म उदर है। कड़े, ऊंचे, गोल, मोटे, समान और मांसल स्तन हैं। उनके हाथों में कमल हैं। उन पर भंवरे गूंज रहे हैं और कमल पर ही वे विराजमान हैं। पुष्प, पल्लव, मूल और फल से युक्त अनेकों सुंदर रसों वाले, क्षुधा, तृष्णा, मृत्यु और वृद्धावस्था को दूर करने वाले शाक समूह तथा चमकते हुए धनुष को धारण करती हैं। वह परमेश्वरी शाकंभरी शताक्षी है और दुर्गा कही गई है। वे ही विशोका, दुष्ट दमनी, उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और विपत्तियों का विनाश करने वाली पार्वती हैं। जो मनुष्य शाकंभरी का ध्यान, जप, पूजन, स्तुति और नमस्कार करता है, वह शीघ्र ही अन्नपान और अमृत रूप फल पाता है। भीमा देवी भी नील वर्ण है। उनकी दाढ़ें और दांत बहुत सुंदर हैं। उनके नेत्र विशाल है, गोल और स्थूल कूच हैं। वह चंद्रहास, डमरू, कपाल और ढाल तलवार धारण करती हैं। वही एक वीरा, कालरात्रि, कामदा नाम से कही जाती हैं। भ्रामरी देवी की कांति विचित्र अनेक रंग की है। वे अपने तेजोमंडल के कारण दुर्धर्ष दिखाई देती हैं। उनका अंगराग भी अनेक रंग का है तथा वे चित्र विचित्र आभूषणों से सुशोभित हैं। चित्र, भ्रमरपाणी और महामारी, इन नामों से उनका गान किया जाता है। हे नृप, देवी की ये मूर्तियां शास्त्र में वर्णित हैं। ये मूर्तियां जगत माता चंडिका की कामधेनु कहलाती हैं, अर्थात कामधेनु के समान मनोवांछित फल देती हैं। हे राजन, ये परम गुप्त चरित्र हैं। इसको किसी को कहना नहीं चाहिए। दिव्य मूर्तियों का आख्यान मनोवांछित फल को देने वाला है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके तुम निरंतर देवी की आराधना में लगे रहो। सप्तशती के मंत्रों को पढ़ने मात्र से ही प्राणी ब्रह्म हत्या के समान घोर 7 जन्म के पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे राजन, मैंने अत्यंत गुप्त देवी का ध्यान तुमसे कहा। विधि पूर्वक ये ध्यान करने से इच्छा अनुसार फल मिलता है। उसकी अनुकंपा से तुम सर्वमान्य हो जाओगे। देवी सर्व रूपमयी हैं तथा संपूर्ण संसार देवीमय है।
अतः मैं उन विश्व रूपा परमेश्वरी को बारंबार नमस्कार करता हूँ, बारंबार नमस्कार करती हूँ। बोली अम्बे मात की जय।